गया कि वो अपने बच्चों की नशोनुमा उनकी परवरिश उस तरीके से करें जो साइंस बताती है, जो हमारा मजहब बताता है। असल बात है, जो आपने हमारा बड़े मजहब खूबसूरत बताता है। बात की कि मजहब बताता है, और मजहब ना सिर्फ ये बताता है बल्कि इसको तरजीह बुनियादों पे भी रखा गया मजहब में भी। और आपको थोड़ा सा सर, एक आबिद अमीर साहब हैं, वो सवाल कर रहे हैं, सर खवातीन को समझाना होगा कि दूध पिलाने से खवातीन को लगने वाला कैंसर से भी महफूज रहती है, कुछ ऐसा है सर? जी जी बिल्कुल, मतलब अभी तो हमने बात शुरू की है, हम तो फिल्म सवाल आ रहे हैं बात जी जी, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, तो जिसे कहना चाहिए ना, मेरी पहली तरजीह बच्चे होते हैं। तो मैं अभी तो बच्चों के लिए इसके फायदे बता रहा था ना। तो बच्चों के लिए तो फायदे, सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चे की जान बचती है, बच्चा बीमारी से बचता है, मोशन उल्टी नहीं होते, उसको नज़ला खांसी नहीं होता, नमूनिया नहीं होता, उसको एलर्जीज नहीं होती हैं, दमा नहीं होता है। तो इतने फायदे हैं बच्चे के। अच्छा, बच्चे की माँ को क्या फायदा है? बच्चे की माँ को इतना फायदा है कि जब बच्चे को माँ उसकी दूध पिलाना शुरू करती है तो माँ को जो ब्लीडिंग वगैरह होती है, कुछ तकलीफ होती है, जो सारी चीजें जिसे कहते हैं ना कि बहुत जल्दी ठीक होने लग जाती हैं। इसके बाद जो छाती का कैंसर है उसमें भी चांस बहुत कम हो जाता है अगर माँ अपना फीड कराए बच्चे को। अच्छा, ये तो ऐसी चीजें जो साइंस ने साबित की हुई हैं। बिल्कुल ऐसे। फिर जो बच्चे के साथ उसका जिस्मानी जो ताल्लुक होता है, जो उसका लगाव पैदा होता है, वो बच्चे के मुंह में बोतल देने से नहीं होता। जो एक लगाव होता है, माँ के पैर के तले जन्नत अल्लाह ताला ने ऐसी नहीं दी हुई है। माँ की एक बड़ा रुतबा है, माँ की बड़ी मेहनत है। और माँ की मेहनत सिर्फ 9 महीने बच्चे को सिर्फ पेट में रखना नहीं है, इससे ज्यादा 2 साल तक बच्चे की ये केयर करना, उसको माँ का दूध पिलाना, 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ दूसरी ठोस ग़िज़ा देना, मतलब माँ की सेहत के लिए अच्छा। इसके अलावा मुल्क के लिए भी बहुत बेहतरीन है ये। क्यों? एक तो ये दूध ज्यादातर बाहर मुल्कों से आता है, इसमें हमारा कीमती ज़र मुबादला जो इंतहाई मेहनतों से आता है वो ज़ाया होता है। हम समझते हैं कि हमने बहुत 3,000 रुपए खर्च किए, डब्बा लेकर आए, बच्चे पे खर्च किए। जी नहीं, आपने बच्चे पे खर्च नहीं किए हैं। ये कहीं बाहर मुल्क में बैठे हुए कोई साहब हैं, उनकी जेब में गए, और दूसरे हमारे मुल्क में कोई साहब हैं जो बीच में मंगवा रहे हैं, उनकी जेब में गए। इसमें असल जो लागत है, जो फार्मूला हम पिला रहे हैं, पिला भी फार्मूला रहे हैं, उसकी कुछ नहीं है, बाकी आना जाना और इनका प्रॉफिट है। तो मुल्क का कीमती ज़र मुबादला बचता है। दूसरी बात, आप जो डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, उल्टी, मोशन, डायरिया, नमूनिया, दमा, सांस हो रहा है, इससे भी बचत होती है। अस्पतालों पे लोड कम होगा। जो दूसरे मरीज हैं जिनको कोई और बीमारियां हैं, उनको तवज्जो देने का डॉक्टर्स को मौका ज्यादा मिलेगा, उनकी सेहत भी बेहतर होगी। जो थैलेसीमिया का मर्ज है, जो खुदा न खास्ता और बीमारियां जिनको हम नहीं रोक सकते, कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं ना, उनके ऊपर डॉक्टर्स ज्यादा तवज्जो देंगे। हेल्थ के जो वसाइल, अभी हम सबको डायरिया का इलाज करते रहते हैं, नमूनिया का इलाज करते रहते हैं, बच्चों की इमरजेंसी में चाहे यही मरीज होते हैं। दूसरे बेचारे जो मरीज हैं जिनको कुछ और बीमारियां भी हैं, डॉक्टर हमारे बच्चों को हमको तो देखना है हमारे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा कैसी हो रही है। हम उनका IQ लेवल बढ़ाना है, ज़हनी सलाहियत बढ़ानी है, उसका तो टाइम ही नहीं मिलता डॉक्टर इसमें बिजी रहते। तो अगर हम सिर्फ माँ का दूध पिलाना शुरू करेंगे, हर तरफ फायदा ही फायदा है। जो मुआशरे को फायदा है, माँ को फायदा है, कौम को फायदा है, और सबसे बढ़ के हमारे बच्चे को फायदा है। बिल्कुल ऐसे ही माशरे को फायदा है, आपकी मैशियत को फायदा है कि डेफिनेटली जब आपका सरमाया बाहर नहीं जाएगा तो आपके पास ही महफूज रहेगा और आपकी पॉकेट में ही रहेगा। और सबसे बढ़कर है कि माँ तंदुरुस्त रहेगी और आने वाली किसी भी ऐसी बीमारी से, खुदा न खास्ता कैंसर जैसी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही है, उससे भी महफूज रहेगी। और देखें, सबसे बढ़कर यह है कि आप अपने आने वाली नस्ल को, कहते हैं ना कि माँ के तलबे, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, और यही हकीकत बात है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, तो उस जन्नत के लिए वो जो 6 महीने का दूध, कम से कम मेरे ख्याल है 6 महीने चाहे तो ज्यादा भी पिला, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ ठोस ग़िज़ाएं जो घर की बनी हुई हैं। अच्छा, खिचड़ी, दलिया, फीनी, साबुदाना, हजारों चीजें हमारी माँ ने हमें चूरी खिला खिला के पाला है। ऐसे ही तो बहुत चीजें, बहुत इनोवेशन हैं जो घर के अंदर हो सकती हैं। डॉक्टर साहब इजाजत है, कॉल ले लो, एक कोई ताकि कोई सुने क्या सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? जी, मैं साइमा बात कर रही हूँ गार्डन से। जी साइमा, क्या कहेंगी? जी, आपसे डॉक्टर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। जी, आपके डॉक्टर बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं बच्चों के लिहाज से, और मुझे दो बातें पूछनी है। एक तो ये कि जो ये बाजार के जो मतलब बच्चों के अलावा जो वैसे खुश दूध मिलते हैं फुल क्रीम दूध के नाम से, तो ये दूध कैसे होते हैं? इसमें भी केमिकल होता है वही, या ये फेक होते हैं? अच्छा, अब आपका मकसद है कि जो जनरल आप चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं वो, या बच्चों को ही पिलाने की बात कर रहे हैं आप? चाय के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ दूध जो होता है जो बाजार में मिलता है,
ब्रांड भी होती है और वैसे मतलब खुले दूध भी मिलते हैं ये। ठीक हो गया, चले ठीक हो गया सर। जी देखें, इसलिए तो बात क्लियर है कि बल्कि आप बहुत सारे मुल्कों में तो लिखा होता है, इसके ऊपर दूध नहीं लिखा होता, व्हाइटनर लिखा होता है। वो हमारे यहाँ भी शायद सुप्रीम कोर्ट ने जी व्हाइटनर लिखा होता है कि जो दूध हम चाय में डालते हैं उस पर भी दूध नहीं लिखा होता। मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब उसमें आ गया है। दूध की अपनी अहमियत है, जो मतलब नशोनुमा के लिहाज से हम इस वक्त बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चों के लिए माँ के दूध की अहमियत है। ऊपर के दूध से नुकसानात हैं। ऊपर का दूध सिर्फ उस सूरत, ऊपर का फार्मूला जिसे कहें उस सूरत में इस्तेमाल होगा अगर बच्चे की माँ खुदा ना खासा मौजूद नहीं होगी। जो मजबूरी है, ऐसी बात है, जान तो बचानी है। दवाइयाँ हैं, कभी भी दवाई एक सेहतमंद आदमी को नहीं दी जाएगी। बुखार की दवाई उसको दी जाएगी जिसको बुखार है। तो माँ के दूध की अगर मौजूदगी नहीं होती या खुदा न खासा कोई ऐसा मूजी मर्ज माँ को होता है, तो जहां एक दवाई के तौर पे इस चीज को इस्तेमाल किया जाएगा जिसको आर्टिफिशियल फार्मूला, इसको बनाए इसलिए गया है, ये बहुत अच्छी चीज है उस सूरत में जहां इसकी मेडिकल इंडिकेशन हो, सिर्फ वहां। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है, वैसे वो मुझे सवाल समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि 2 मरतबा आ गया तो मैंने कहा आपसे मैं कर लेता हूँ। मेरा सवाल ये है, शकील भाई के नौजवान नस्ल की जो शादियाँ और इसमें ने औलादी का रुझान ज़्यादा है, इसकी क्या वजह है? बेऔलादी का सॉरी, यानी कि औलाद नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेऔलादी का रुझान बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट दुनिया में हाईएस्ट है और हमारे मुल्क की आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है बहुत ज्यादा है, अलार्मिंग है। तो हम तो बल्कि मशवरा ये देते हैं कि आबादी मतलब जो खानदान है उसका साइज अपनी मर्जी से रखें, लेकिन बच्चों में 2 साल का वक्फा होना चाहिए ताकि माँ इस काबिल हो सके दूसरे बच्चे की मतलब उसको परवरिश उसके करने के और दूसरे बच्चे की देखभाल करने के। 2 साल का वक्फा होना चाहिए और बाकी सेहतमंद माँ को भी रखना जरूरी है इसके लिए ताकि हमारे बच्चे सेहतमंद हों। ऐसा ही सर एक अमूमन हमारे यहाँ ना एक शकूश बात है, जैसे आपने अभी बात की कि वैक्सीन का बहुत अच्छा हो गया है, खासकर सिंध में काफ़ी, मतलब पूरे पाकिस्तान में ही है, लेकिन सर एक सवाल भी है कि हमारे यहाँ लोग कतरे जो होते हैं इसके पोलियो के, उसको पिलाने में बड़े कतराते हैं कि जी छोड़े, खुदा न खासा इससे दूसरी नेगेटिविटी होगी। आप बिलीव करें कि मेरी बेटी इस टाइम माशाल्लाह बड़ी हो गई है, 12 साल की हो गई है, लेकिन मैंने उसको सारे हर तरह के जो भी वैक्सीन होती थी मैं करवाता रहा उसको कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन ये क्यों इस तरह के हमारे दर्शकों को बात? देखिए, ये समझे कि समाज दुश्मन अनासिर ये करते हैं। आज पूरे पाकिस्तान में पोलियो की कौमी मुहिम शुरू हुई है। जी बिल्कुल। तमाम माँ बाप का ये फर्ज है कि अपने बच्चों को जिनकी उम्र पैदाइश से लेकर 5 साल तक है उसको इस मुहिम में पोलियो के कतरे लाजमन पिलाएं और बच्चे की जो वैक्सीन का रूटीन कोर्स है वो इसके अलावा वो भी मुकम्मल करें जिसको हम EPI कहते हैं, वैक्सीनेशन भी करें। इस तरीके से अगर हमने सिर्फ चंद मुहिम में अपने तमाम बच्चों को जिनकी उम्र पैदाइश से 5 साल तक है, अगर हमने कतरे पिला लिए चंद महीनों में, चंद मुहिम